विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है। उम्मीद थी कि ये और ज़्यादा चले, लेकिन होली की नज़दीकियों को देखते हुए सत्र जो है वो समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद फ़ोटो सेशन हुआ है। और फ़ोटो सेशन में तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक और जो तमाम मंत्री थे और विपक्षी पार्टियों के विधायक शामिल हुए और काफ़ी एक दूसरे से खुशमिजाजी से मिलते हुए नज़र आए। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे, उन विधायकों से, उन मंत्रियों से बात करेंगे आखिर उनकी नज़र में कैसा रहा ये सत्र, क्योंकि उम्मीदें ये थी कि और लंबा चलेगा, लेकिन होली और जो आगामी त्यौहार है उसके मद्देनज़र सत्र को जल्दी खत्म कर दिया गया। हमारे साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद। सर, फोटो सेशन हुआ है, सारे विधायक एक साथ सर मुस्कुरा रहे थे। हम लोग पार्टी के अंदर अपनी अपनी प्रतिबद्धता निभाते हैं जी, सदन के अंदर जी। और सदन के बाहर जो हैं जी, सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? जी जी जी। तो सर कैसा रहा सत्र के बारे में? लोकतंत्र की मजबूती यही है जी कि सदन के बाहर सब एक जी, सदन में अपनी अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा, जी यही मजबूती है सर। अरे ये सदन में रात में 9 बजे, 9:30 बजे, 12 बजे तक बहस चली जी जी। तो आप ये क्यों कह रहे हो भाई? घंटों के हिसाब से जल्दी नहीं खत्म हुआ। हमारे साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद थे। सत्र के बारे में उनसे जाना और उनसे बातचीत करी। उनका कहना थी लोकतंत्र की यही मजबूती है, जो पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियां एक साथ खड़े होकर मुस्कुराती नजर आती हैं। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह हमारे साथ हैं। सर, सत्र खत्म हो गया है, फोटो सेशन में सब एक साथ हंसते हुए नजर आए और काफ़ी तीखी बहस अंदर देखने को मिली। कैसा रहा सर? नहीं, सत्र बहुत अच्छा था, बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई। सब प्रदेश का विकास सभी चाहते हैं। बजट पे बहुत अच्छी चर्चा हुई। राज्यपाल जी के अभिभाषण पे बहुत अच्छी चर्चा हुई और पक्ष विपक्ष दोनों सभी के सदस्यों ने और बहुत संख्या में सबने अपनी बात को रखा। बहुत अच्छा रहा। तो काफ़ी लंबा चलने का सर उम्मीद थी सत्र। 11 दिन सत्र चला, रात में 12 बजे तक सत्र चला, तो वैसे ही 20 दिन से ज़्यादा का, 1 महीने के बराबर सत्र चला है। जी जी। लेकिन इस बार हंगामा ज़्यादा देखने को मिला सर। नहीं, हंगामा सब अपनी बातें कहते हैं, बातें कहने के अपने तरीके अलग होते हैं। विपक्ष थोड़ा हंगामा करता ही है और क्योंकि ऐसी घटना हुई थी, जो घटना कराने वाले भी विपक्ष ने ही संरक्षण दिया है माफिया को, इन्हीं की पार्टी ने MLA MP बनाया, उसको लेके हंगामा करना इनका निंदनीय था। एक बार फिर से बुलडोजर अपनी भूमिका निभाता दिख रहा है सर। हाँ, बुलडोजर बिल्कुल निभाएगा। माफियाओं के पीछे तो योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। 65,000 से ज़्यादा अपराधियों को जेल भेजा है, 200 से ज़्यादा मुठभेड़ों में मारे गए हैं, 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ से ज़्यादा उनकी संपत्ति जब्त हुई है। माफियाओं के खिलाफ वो बहुत सख्त हैं, जीरो टॉलरेंस है और उत्तर प्रदेश इसी कारण आज हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य है। थैंक यू सर। थैंक यू। विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस सत्र के बारे में क्या कहना है। सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर RK वर्मा, मैं रानीगंज प्रतापगढ़ से विधायक हूँ। कैसा रहा सर इस बार का विधानसभा सत्र? 2023-24 का या प्रथम बजट सत्र शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है और आप शांतिपूर्ण इसको कहेंगे? बहुत बहस देखने को मिली, बहुत ज़्यादा। नहीं, वो हमारा धर्म है। हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, एक सकारात्मक भाव के साथ जन समस्याओं को हम लोगों ने उठाया और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। यह हमारा कर्तव्य है, इसको हमने किया है और निश्चय ही यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक अच्छी परंपरा है। तो क्या लगता है इस बार जो सत्र में कई मुद्दे थे, कई इन्वेस्टर समिट के ऊपर भी कई बहस हुई, कैसा सत्र गया? देखिए, इन्वेस्टर समिट तो इसके पहले भी हुई है, 2018 में भी हुई थी। 4,28 करोड़ का इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस समय MOU साइन हुए थे और इस बार 33.5 लाख करोड़ का MOU साइन हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात वो है कि वो पैसा उत्तर प्रदेश की धरती के धरातल पर कितना आता है, उसे कितने उद्योग यहाँ पर निर्मित होते हैं और किस तरह के उद्योग निर्मित होते हैं। उद्योगपति प्रायः आते हैं और अपना व्यवसाय करके चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार ही रह जाता है। तो मायने ये नहीं रखता है कि कितने लाख करोड़ का MOU हुआ, मायने ये रखता है कि उसका वित्तीय प्रबंधन उद्योग के मामले में किस तरीके का रहा है। प्रदेश के कोने कोने में अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ की अलग अलग गुणवत्ता है, जहाँ पर अलग अलग तरह के संसाधन हैं। अगर वहाँ पर उसके अनुरूप अगर उद्योग की स्थापना होती है तो वह परिणामदायक होता है, अन्यथा उद्योगपतियों के फायदे के लिए होता है। धन्यवाद। सपा के एक और विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना परिचय। जयप्रकाश अंचल, विधायक बैरिया बलिया। जी, कैसा रहा सत्र आपकी नज़र में? सर, खड़े हो जाएंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। कैसा रहा इस बार का सत्र, आप कैसे देखते हैं इसको? काफी देर तक चर्चा चली। हाँ, चली तो बहस में हम लोग हिस्सा लिए
और शांतिप्रिय ढंग से सत्र बीता है, लेकिन जो आम जनता को उम्मीदें थी सरकार ने नहीं दिया है। सत्र और लंबा चलने की उम्मीद थी, लेकिन अब सरकार पीछे हट गई। सरकार पीछे हट गई कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर बंद त्योहार को लेकर के भी बंद किया हुआ। हाँ। तो क्या लगता है इस बार काफ़ी बहस देखने को मिली और बुलडोज़र कार्रवाई देखने को फिर से मिल रही है, जैसे जो माफिया हैं उत्तर प्रदेश के, एक बार सरकार उनके ऊपर फिर से दावा बोलती नजर आ रही है। देखिए, निष्पक्ष भाव से कार्य होता तो मान लिया जाता, लेकिन कुछ वर्ग विशेष के लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ये आपका आरोप है कि आज पूरे प्रदेश का नौजवान पढ़ लिख करके बेकार पढ़ करके सड़कों पे घूम रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, किसान तबाह है, किसान की पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, सांड और आवारा पशुओं से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है, सड़कें गड्ढा युक्त है, बजट नहीं खर्च कर पाई, उस पर चिंता नहीं कर रही है, अस्पतालों का बजट नहीं खर्च हो पाया, इतना महत्वपूर्ण विभाग बजट आए वो खर्च नहीं हो पाया, खर्च नहीं हो पाया, इसलिए सरकार को बजट खर्च करना चाहिए, जो उनकी अग्रिम योजना है उसे लागू करना चाहिए। जब बजट खर्च होगा तब ना विकास दिखाई देगा। जब सरकार 20% 25% बजट खर्च कर पाएगी और बाकी बजट उसी तरह से पड़ा रहेगा तो विकास कहाँ से दिखाई देगा। इसलिए ये सरकार महंगाई, नौजवानों को रोजगार और शिक्षा और किसानों के हक पर सरकार फिसल गई है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार बहस करने से भाग रही है? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता है, बहस हुई है लेकिन जितने चाहिए उतना नहीं हुआ, बजट खर्च नहीं हुआ, इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को मलाना है। ठीक है, और जो है विधायक उनसे बात करेंगे। कैसा रहा इस बार का सत्र? एक्चुअल में आप अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर मुकेश वर्मा हूँ, MLA शुकाबाद। जी। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को प्रणाम करता हूँ। सच में जो परंपरा थी कि 5 साल के बाद ये फोटो होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो गरीबों का हक खाने वाले लोग हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं करना चाहते, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान में गरीबों के, शोषितों के, आदिवासियों के जो हित का उनका हिस्सा है उसको नहीं देना चाहते, तो ये कभी फोटो खींचकर, कभी ये बाजा बजाकर, कभी दूसरे काम करके प्रदेश और देश की जनता का मन भटकाने का काम करते हैं। सरकार तो कह रही है कि विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार है, इतना इन्वेस्टमेंट आया है। डबल इंजन की सरकार केवल झूठ बोलने वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार आम जनमानस को दूसरे ढर्रे पे ले जाने वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार अपने खुद मन में सोच के देख ले कि हमने गरीबों के साथ कितना अहित किया, गौ माता के साथ कितना अहित किया, महंगाई कहाँ तक पहुँचा दी, सिलेंडर की कीमत क्या कर दी, वो ईमान से अपने मन में पूछ ले। पेट्रोल के दाम कहाँ हो गए, आलू की स्थिति क्या है। महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है सर, अगर ऐसा होता तो जो गरीब 1100 रुपए का सिलेंडर ले रहा है वो नहीं लेता। महंगाई चरम सीमा पर है, यही 400 रुपए का जब सिलेंडर सपा सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही है? हम लोग बराबर, पहले भी आरोप लगता रहा है कि एसी में बैठ के ट्वीट करने वाली पार्टी है। ऐसा है सर, हम लोग बराबर जनता के संपर्क में हैं। अब इन लोगों ने दूसरा फंडा कह लिया है, कोई भी आदमी अगर सरकार के विरोध में कोई काम करेगा तो FIR करा देंगे, किसी आदमी को पीछे लगा देंगे, उसे देशद्रोही बता देंगे, उसे भगवान विरोधी बता देंगे, उसे जनता का विरोधी बता देंगे, उसे सरकार विरोधी बता देंगे। सच में ये है कि गरीबों का जो हक है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर इनके अंदर ईमान की जरा भी बात होगी, भगवान को मानने वाले अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे तो गरीबों की जितनी हिस्सेदारी है उसको क्यों नहीं करते, महिलाओं को जितना हक है क्यों नहीं देते, किसानों को क्या चाहिए, किसानों को इन्होंने किस तरह से घुमाया है। पहले किसानों के यहाँ ट्यूबवेल चलता था और उसकी हर साल में जो 2000 रुपए फिक्स उसकी प्राइस थी वो दे दी जाती थी। अब किसान अन्नदाता
अन्नदाता को अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन किसानों का जितना इस सरकार ने हित किया है, दुनिया में कभी भी किसानों का इतना हित नहीं हुआ। अब उनके यहाँ पर ये लोग जानबूझकर और उनको धोखे में देकर उनके यहाँ मीटर लगा रहे हैं, और जब वो मीटर लगवा लेंगे तो धीरे से उनके यहाँ बिल भेजने का काम कर देंगे, और जब बिल भेजेंगे तो अगर उसने बिजली 1000 की यूज की है, उसके यहाँ 50,000 का बिल पहुंच जाएगा, फिर उसे अधिकारी परेशान करेंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। अभी बजट में तो बता रहे थे कि हमने किसानों के हित में कई फैसले करे हैं, जैसे मूलधन बढ़ा दिया। अरे सर, अगर इन्होंने किसानों के हित में फैसले किए होते तो ये ईमान से कहे ना, किसानों के सामने जाके कहे ना। ये केवल और केवल किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, रोजगारों को, जो अभी नौकरियां थी सर, हमारे प्रदेश में 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है सर, और उसमें दलितों का जो 23% रिजर्वेशन है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो पिछड़ों का 27% रिजर्वेशन है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो आदिवासियों का सेंट्रल गवर्नमेंट में 7.5% रिजर्वेशन है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन्होंने किया है कि नहीं किया? आप लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ये मुद्दा लोकसभा में आप लोग भुना पाएंगे? जनगणना अगर हो जाएगी तो वास्तविकता ये है, फैक्ट पता चल जाएगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसे उसके अनुपात में हक मिल जाएगा। इसमें बुराई क्या है? जब हमसे गरीब प्रदेश बिहार इस काम को कर रहा है तो इनको करने में क्या दिक्कत है? आप लोग इस मुद्दे को क्या भुना पाएंगे? एक तरफ भाजपा जो है हिंदुत्व का कार्ड चल रही है, दूसरी तरफ आप लोग जो है विपक्षी पार्टियां वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। सर, हम लोग बार बार हमने विधानसभा में भी इस बात को रखा कि जातिगत जनगणना आप लोग क्यों नहीं करा रहे हैं, इसको यहाँ क्यों नहीं अलाउंस कर रहे हैं, लेकिन उनकी मनमनसा जब गरीबों का पैसा खाने की है, शोषितों का पैसा खाने की है, दलितों का पैसा खाने की है। अभी विमुक्ति जाति के 209 करोड़ रुपया थे जो विमुक्ति जाति के हिस्से में जाने चाहिए थे, इन्होंने एक पैसा उनको नहीं दिया, ना तो इन्होंने उनकी जो नौकरियां थी वो दी, और जो छात्रवृत्ति थी वो भी नहीं इन्होंने दी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, एक सवाल आपसे ये रहेगा, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए तो भाजपा विपक्षी पार्टी थी और सड़कों पे उतर के उसका विरोध करा। आप लोग इस वक्त विपक्ष में है और केंद्र में भाजपा है, तो आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतर? अगर हमारा कोई भी आदमी किसी तरह की बात करता है, टूट करता है, सड़कों पर उतरता है, तो ये मनवादी लोग, ये धन्ना सेठ, ये बड़े पैसे वाले लोग उसको जेल भेजने का काम कर दे। डर गई क्या सपा? सपा डर गई क्या? आप लोग सपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप लोग डर गए क्या? आप डर गए? सहमा डरा हुआ, बिछड़ा डरा हुआ है, महिलाएं डरी हुई है, इनके साथ विरोध कौन करेगा? विरोध कौन करेगा? लोकतंत्र में इसमें विरोध कौन करेगा? जाकर हम लोग गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करेंगे, हम लोग गांव-गांव जाकर सरकार की जो विरोधी नीति है उसको बताएंगे, और समाजवादी पार्टी नहीं उतरेगी, सड़कों पे नहीं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जनमानस का साथ लेकर इसका विरोध करेगी, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे गली की बात हो, चाहे गांव की बात हो, चाहे देहात की बात हो, हर जगह हम लोग जो जनमानस है उसको साथ लेकर सरकार की सच्चाई और सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। थैंक यू सर। हमारे साथ सपा विधायक मौजूद थे, सत्र खत्म हो चुका है, उस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन बहस जो है वो काफी लंबी चली, सत्र में भी बहस लंबी चली और हमारे साथ सपा विधायक की भी बहस लंबी चली। कैमरा पर्सन ईशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।